हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए ये जो टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स होने हैं किसी भी स्टेट्स के लिए, क्योंकि मैं ये मेंशन नहीं करता हूँ उसमें कि वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया की किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, या बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, या एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपके लिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उन सभी कंपटीशंस के लिए, एसएससी के लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चंस अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है व्यूवर्स। तो कल मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था इसका, आज मैं पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं 80 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए व्यूवर्स, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि 18 मई 1956 को। क्वेश्चन 2, भारतीय राज्य व्यापार निगम गठित हुआ। ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निजी सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में। क्वेश्चन 3, एसटीसी की पूर्णतया नियंत्रित सहायक कंपनियां हैं। देखिए तीनों हैं, भारतीय परियोजना एवं संयंत्र निगम भी है, काजू निगम भी है, और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम भी है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसका उद्देश्य ऐसे देशों से व्यापार करना है कि जिसके विदेशी व्यापार पर सरकार का एकाधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एसटीसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 जनवरी 1982 को। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सिम बैंक का, ठीक है, 1 जनवरी 1982। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक का कार्य क्या है। देखिए तीनों ही कार्य होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा नाम होता है। तो जहाज पर लादान के पूर्ण ऋण, और समुद्री बैंकों को पुनः ऋण की सुविधा, और समुद्र पारीय पूंजी निवेश, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 7 की निर्यात साख एवं प्रत्याभूति निगम, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी शॉर्ट में इसका नाम आ जाता है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी, प्रत्याभूति को हम गारंटी बोलते हैं, निगम कॉरपोरेशन इंग्लिश में निगम को बोलते हैं। तो ईसीजीसी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि 15 जनवरी 1964 को। क्वेश्चन 8 कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सन 1964 में। क्वेश्चन नंबर 9 की विदेशी मुद्रा कोष को बनाए रखना एवं उसका नियंत्रण करना किस संस्था का कार्य है। ऑप्शन सी, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 की विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था करते हैं। देखिए तीनों ही करते हैं, आरबीआई भी करता है, एक्सिम बैंक भी करता है, और आईडीबीआई भी करता है, ठीक है। तो तीनों ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन के उद्देश्य से स्थापित है। तो देखिए दोनों है, एसटीसी और एमएमटीसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 कि आईडीबीआई का कार्य है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है कि निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृत करना तथा साथ ही निर्यात ऋण के विरुद्ध वाणिज्यिक बैंकों को, इंग्लिश में कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, को पुनः वित्त पोषण करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 कि खनिज पदार्थों तथा धातुओं के विदेशी व्यापार में कौन सी संस्था भाग लेती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एमएमटीसी। क्वेश्चन 14 कि किस प्रपत्र को प्रस्तुत किए बिना आयातकर्ता माल प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जहाजी बिल्टी। क्वेश्चन 15 कि जहाजी बिल्टी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि सपुर्दगी या बेचान द्वारा। क्वेश्चन 16
कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यह किस तथ्य का प्रमाण है। देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि भेजा गया माल निर्यातक देश में ही उत्पादित होता है। क्वेश्चन 17, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की आवश्यकता कब पड़ती है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि जब आयातकर्ता को आयात कर के संबंध में कुछ छूट लेनी है। ठीक है। क्वेश्चन 18 कि दूषित जहाजी बिल्टी निर्गमित की जाती है। ऑप्शन डी बी करेक्ट है कि जब माल क्षतिग्रस्त हो। क्वेश्चन 19 कि दोष रहित जहाजी बिल्टी निर्गमित की जाती है। ऑप्शन सी कि जब माल अच्छी व्यवस्था में हो। क्वेश्चन 20 कि आयात प्रक्रिया किसके साथ आरंभ होती है। ऑप्शन ए मांग पत्र, डिमांड लेटर। क्वेश्चन 21 कि प्रायः सरकार आयात लाइसेंस कितनी अवधि के लिए निर्गमित करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि एक समय में, ये एम स्टूडेंट्स गलत लिखा है, ये एक समय है, एक समय में 6 मास की अवधि के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 22 कि माल के आयात के लिए कौन सा प्राधिकरण विनिमय मुद्रा देने की सहमति देता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। क्वेश्चन 23 कि पुनर्निर्यात व्यापार से आशय है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि पुनर्निर्यात के प्रयोजन के लिए आयात किया गया माल। क्वेश्चन 24 माल देश की सीमाओं में प्रवेश का कौन सा प्रलेखोतक है। प्रलेख को हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रवेश बिल। ठीक है, एंट्री बिल। क्वेश्चन नंबर 25 की आयात किए गए माल के स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचक होता है। तो देखिए, ना तो वो गोदी की रसीद होती है, ना वो कंपनी की रसीद होती है, और ना वो दर्शनी प्रवेश बिल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 26 की प्रवेश बिल की प्रतियां होती हैं। देखिए कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रतियां होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 27 की पोर्ट ट्रस्ट का भुगतान करता है। तो ऑप्शन ए आयात करता। क्वेश्चन 28 बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर जहाज के कप्तान द्वारा कस्टम अधिकारियों को कितने घंटों के भीतर जहाजी रिपोर्ट देनी होती है। ऑप्शन सी 24 घंटों में। क्वेश्चन 29 कि स्थायी डिपॉजिट योजना में ऑप्शन ए करेक्ट है कि आयातकर्ता कंपनी में चालू खाता रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आयातक देश का वाणिज्यिक दूत निर्गमित करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रमाणित बीजक। बीजक को हम इंग्लिश में कहते हैं इनवॉइस, सर्टिफाइड इनवॉइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कि वाणिज्यिक दूत का क्या कार्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि विदेशी राष्ट्र में रहकर अपने देश के लिए व्यापारिक व वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना। क्वेश्चन 32 कि जब निर्यात आयात से अधिक है तो व्यापार संतुलन होगा। देखिए सीधी सी बात है, जब निर्यात ज्यादा होता है आयात से तो वो अनुकूल होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 33 कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। ठीक है, जब आयात व्यापार ज्यादा होता है निर्यात व्यापार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कि माल के भार के आधार पर चार्ज कस्टम शुल्क कहलाता है। ऑप्शन डी विशिष्ट शुल्क। क्वेश्चन 35 कि माल के मूल्य के आधार पर आरोपित कस्टम शुल्क कहलाता है। ऑप्शन सी मूल्यांकन शुल्क। क्वेश्चन 36 भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 26 दिसंबर 1963 को। क्वेश्चन 37 कि एमएमटीसी किस प्रकार गठित की गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निजी सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में। क्वेश्चन 38 की साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, साख पत्र जो है वो आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 39 कि मांग पत्र से क्या तात्पर्य है, जो डिमांड लेटर होता है उससे क्या मतलब है। तो एक आदेश पत्र जिसमें विक्रय की शर्तों का उल्लेख हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 साख पत्र का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी कि आयातकर्ता की विश्वसनीयता को स्थापित करना। ठीक है। क्वेश्चन 41 की आदान विपत्रों को बिना शर्त किस साख पत्र के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्वच्छ साख पत्र द्वारा। ठीक है।
क्वेश्चन 42 कि आदान विपत्रों को शर्त रहित किस साख पत्र, देखिए स्टूडेंट्स क्रेडिट लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, साख पत्र के अनुसार स्वीकार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दस्तावेजी साख पत्र। क्वेश्चन 43 कि चार्टर पार्टी कैसा ठहराव है, ऑप्शन नंबर बी निश्चित यात्रा का। क्वेश्चन 44 कि माल के पुनर्निर्यात के लिए आयातकर्ता द्वारा किस दस्तावेज को तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी शिपिंग बिल, ठीक है। क्वेश्चन 45 कि जहाजी बिल तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जब आयातकर्ता द्वारा माल का पुनर्निर्यात करना चाहता है। क्वेश्चन 46 कि शिपिंग कंपनी का जहाज पर माल प्राप्ति की आधिकारिक रसीद है, ऑप्शन बी जहाजी बिल। क्वेश्चन 47 आयातकर्ता के विरुद्ध निर्यातकर्ता द्वारा आहरण किया गया विनिमय विपत्र कहलाता है, ऑप्शन सी दस्तावेजी साख पत्र, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट लेटर। क्वेश्चन 48 कप्तान की रसीद निर्गमित की जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी जहाज कप्तान। क्वेश्चन 49 कि कप्तान की रसीद कब निर्गमित की जाती है, ऑप्शन ए जब माल जहाज पर लाद दिया जाता है। क्वेश्चन 50 मेट रसीद दिखाई जाने पर जहाजी कंपनी निर्गमित करती है, ऑप्शन ए जहाजीबिलिटी। क्वेश्चन 51 मूल्य निर्यात मूल्य आयातकर्ता द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किया जाता है, ऑप्शन ए FAS। क्वेश्चन 52 कि माल का स्वतः विलेख माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि जहाजी बिल्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 के आयातक के बंदरगाह तक पहुंचाने तक के व्यय निर्यातकर्ता द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किए जाते हैं, ऑप्शन बी C&F। क्वेश्चन 54 C&F मूल्य वाक्यांश के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन बी बीमा व्यय आयातक द्वारा वहन किया जाता है। क्वेश्चन 55 सभी व्यय एवं जहाज का भाड़ा एवं बीमा व्यय निर्यातक द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किए जाते हैं, ऑप्शन डी CIF। क्वेश्चन 56 जहाजी कंपनी जहाजी आदेश शिपिंग ऑर्डर जो होता है वो जारी करती है, ऑप्शन डी कि जब जहाज का किराया निर्यातकर्ता के लिए आरक्षित हो जाता है, ठीक है, रिजर्व हो जाता है। क्वेश्चन 57 कि बंद मांग पत्र का आशय है, ऑप्शन बी आदेशित माल की किस मूल्य तथा अन्य विवरणों को विनिर्दिष्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन 58 कि निर्यातकर्ता को वस्तु के मूल्य चुनाव किस्म आदि बातों के संबंध में निर्धारण की स्वतंत्रता किस मांग पत्र के अंतर्गत होती है, ऑप्शन ए खुला इंडेंट, ठीक है, ओपन इंडेंट। क्वेश्चन 59 इंडेंट को स्वीकृत किए जाने पर वह कहलाता है, ऑप्शन ए अंतिम इंडेंट। क्वेश्चन 60 कि इंडेंट कार्यालय से आशय है, ऑप्शन बी आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता के मध्य माल का आदेश प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 61 कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उस समय संभव होता है जबकि श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए जाते हैं, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोफेसर हेरोल्ड। क्वेश्चन 62 कि विदेशी व्यापार का भौगोलिक आधार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। क्वेश्चन 63 अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है, यह कथन किसका है, ऑप्शन सी PT एल्सवर्थ। क्वेश्चन 64 कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के साधारण विनिमय को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसका है, ऑप्शन ए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ठीक है। क्वेश्चन 65 कि आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्न में से क्या असमानता है, ऑप्शन डी मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता। क्वेश्चन 66 विदेशी व्यापार के राजनीतिक आधार हैं, तो देखिए व्यूअर्स तीनों ही हैं कि राजनीतिक संबंध सुदृढ़ करना, राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा और राजनीतिक सुरक्षा एवं स्वाधीनता, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 67 कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदय होता है। देखिए तीनों सिचुएशन बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक संकट में सहायता, औद्योगिकरण को बढ़ावा और एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 68 कि आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता है। देखिए तीनों करेक्ट हैं, ऐच्छिक सौदे, दो पक्ष और वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या समानता है। ऑप्शन बी की मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। क्वेश्चन 70 विदेशी व्यापार का आर्थिक आधार नहीं है। ऑप्शन सी प्राकृतिक संपदा। क्वेश्चन 71 अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दुष्परिणाम है। देखिए तीनों ही हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको दुरुपयोग होता है, आत्मनिर्भरता को हतोत्साहन होता है और देश का एकाकी एवं असंतुलित आर्थिक विकास। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 72 कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दुष्परिणाम नहीं है। ऑप्शन बी प्राकृतिक साधनों का उपयोग। क्वेश्चन 73 कि निर्यात प्रक्रिया प्रारंभ होती है किससे, मांग पत्र से। ध्यान रखना जो भी कोई एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता है वो हमारे डिमांड लेटर से ही स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 74 कि सामुद्रिक बीमा प्रीमियम किस कोटेशन के अंतर्गत निर्यातकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। तो ऑप्शन डी फ्रैंको। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75 की फ्रैंको मूल्य अब होता क्या है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि क्रेता के व्यवसायिक स्थल तक भोजन में होने वाले व्यय से है। ठीक है, क्रेता के व्यवसायिक स्थल, ये माइनस का साइन है, क्रेता के व्यवसायिक स्थल तक भेजने में होने वाले व्यय से। क्वेश्चन 76 की शिपिंग कंपनी संपूर्ण जहाज किराए पर दिए जाने की स्थिति में जारी करती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, चार्टर पार्टी। क्वेश्चन 77 FOR मूल्य वाक्यांश का तात्पर्य है। ऑप्शन सी माल को निर्यातक गोदाम से रेलवे वैगनों में रखे जाने तक का व्यय। क्वेश्चन 78 कि समस्त व्यय क्रेता द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, कारखानों का मूल्य। क्वेश्चन 79 किस वाक्यांश के अंतर्गत रेलवे माल परिवहन भाड़ा सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी लोको मूल्य। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का, फॉरेन ट्रेड का, कि क्वेश्चन 80 की कारखाने में मूल्य में शामिल है, कारखाने के मूल्य में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि सामान्य मुनाफा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो व्यूअर्स ये था आपका। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि मैं नहीं लिखता हूं उसमें कि ये बीएड एंट्रेंस कॉमर्स के लिए है या ये टीजीटी पीजीटी के लिए है। मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करा रहा हूं जो बैंक पीओ, एसएससी, ठीक है, जहां जहां पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो व्यूअर्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहा हूं आपके लिए। डेली अब 5-6 वीडियोस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और मेरा एक ये सजेशन है सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय है। तो मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के 6 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो उनमें 16 पेपर भी मैंने करवा दिए हैं सीसास यूनिवर्सिटी के पिछले 8 सालों के कई क्वेश्चन पेपर्स। तो आप उसको चैप्टर वाइज भी स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पेपर्स भी हैं वो भी सॉल्व करवाए हैं और चैप्टर वाइज भी मैंने क्वेश्चन उसमें करवा रखे हैं। तो मेरा ये पर्सनली जो है आपको ये सजेशन है कि आप उन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर रीड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।